नमस्कार छात्रों, जे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जेपी सर आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बोर्ड पर देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो आइए क्वेश्चन हम पहला लेते हैं 26 और 91 का। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड, हम लोग अभाज्य गुणनखंड के लिए विभाज्यता के नियम हम लोग को कंठक से याद होना चाहिए। तो हम विभाज्यता के नियम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी 26, तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का 13 दूनी 26 यानी कि 2 गुने 13 होता है। उसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 7 गुने 13, 13 7 91। तो अब देखिए 26 और 91 का एचसीएफ होता है। एचसीएफ में जो दोनों में शामिल होता है, ध्यान में रखिएगा, ये एचसीएफ में होता है जो दोनों में शामिल होता है उसी को लिखा जाता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम 26 के अभाज्य गुणनखंड में और 91 का अभाज्य गुणनखंड में दोनों में शामिल कौन है? देखिए, तो दोनों में शामिल है 13, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, और तो हो गया 13, और दूसरा कोई शामिल नहीं है, इसलिए एचसीएफ हम लोग का यही हो जाएगा 13। यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा? तो 13 होगा। तो अब उसी तरह से अब एलसीएम ज्ञात करना होगा। 26 और 91 का एलसीएम में पहले दोनों शामिल होता है, जो दोनों में शामिल होता है उसको पहले लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि दोनों में शामिल क्या है? तो दोनों में शामिल है 13, इसलिए 13 को लिख दिए। ठीक है। उसके बाद में जो नहीं शामिल होता है बारी बारी को दोनों सबको लिख देते हैं। इसमें 2 शामिल नहीं है तो 2 को लिख देते हैं, इसमें 7 शामिल नहीं है तो 7 को लिख देते हैं। अब इसको गुना करते हैं। तो 7 दूनी का 14, यानी कि 14 में फिर 13 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 3 1 4, फिर ये हो जाएगा 14, यानी कि 142, यानी कि 182, सॉरी 182। ये हो गया आपको एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि दोनों ये जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो करेंगे यहाँ पर हम लोग जांच बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दोनों संख्या कितना है? 26 और 91 है। एचसीएफ कितना है? 13 और 182 है। तो गुना कीजिए, 26 और 91 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 26 और 91 में 6 2 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23, 6 4 2 6 3 2, यानी हो जाएगा आपको 23 66। अब इसमें गुना करेंगे 182 में और 13 से, 3 दूनी का 6, 8 का 24, 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13, यानी इधर भी हो जाएगा 2366। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है। एलसीएम गुने एचसीएफ क्या हो आया? 2366। एलसीएम को ऐसे कर देते हैं, एचसीएफ बाद में कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन के लिए। इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम रफ करेंगे। 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड, $510 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, 10, फिर 3 से 3 3 9 8 24, 3 5 15, फिर 3 दूनी के 6, 3 9 3 से नहीं, फिर 5 है 5, ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो 510 का भाज्य गुणनखंड हम लोग का कितना है?
2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब देखेंगे फिर 92 का, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड, अब 92 को करेंगे, इधर करते हैं 92 का, 2 से 4 दूनी के 8, 6 दूनी 12, 2 से 23 दूनी 46, यानी कि 2 गुने 23। ठीक है, तो अब हम लोग का 510 और 92 का HCF, पिछले प्रश्न में हम लोग ये जिक्र कर किए हैं कि HCF में क्या होता है। तो HCF में होता है कि जो दोनों में शामिल होता है उसी को लिखते हैं। तो दोनों में शामिल क्या है, 2 दोनों में शामिल है, तो बस 2 लिख देंगे इसका। अब नहीं 3 दोनों में शामिल नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो बस केवल इसका HCF 2 ही होगा। अब LCM क्या होगा, 510 और 92 का LCM कितना होगा, जो दोनों में शामिल है यहाँ पर उसको तो लिख दिए, बाकी जो बचा है उसको लिखेंगे, यानी कि 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब दोनों को गुना करेंगे, जितना आएगा वह आंसर हो जाएगा। गुना करते हैं, गुना करने पर आएगा 23,460। ये हो गया आपको HCF, ये हो गया LCM। तो लेकिन अब जांच करना है, तो जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 510 गुने 92 बराबर ये हो जाएगा 23,460 गुने 2। 23,460 गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0, 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8, 1 9, 23 दूनी 46। इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा, 46,920। गुना कर देखिए इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का हुआ कि पूरा हुआ। तो आइए स्क्रीनशॉट इसको लीजिए जल्दी से, और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका आप लोग का सलूशन किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा है 336 और 54 का, तो बारी बारी से निकालेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 2 एकम में 2 6 के बाद 2 8 16, 2 से 2 8 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8, 2 से 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 42, 21 दूनी 42, 3 7 21, यानी कि 1 2 3 4 गो 2 1 3 1 7। अब क्या करेंगे, 54 का अभाज्य, 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 2 7 14, 3 9 27, 3 9, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो क्या करेंगे कि 336 और 54 का LCM बराबर HCF जो दोनों में शामिल होगा, 2 दोनों में है 2 लिख दिए, 3 दोनों में है 3 भी लिख देंगे। अब कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि दोनों में है, तो इसको अब गुना कर देंगे, यानी 3 दूनी का 6, ये HCF 6 हुआ। अब 336 और 54 का LCM जो दोनों में है उसको तो पहले लिख लेंगे, यानी 2 गुने 3, और जो बच्चा है सभी को बारी बारी से लिखेंगे। तो इसमें 3 गो 2 बच्चा है, 1 2 गुने 2 गुने 2, इसमें 1 7 बच्चा है, इसमें 2 गो 3 बच्चा है, यानी कि 3 गुने 3। अब फिर इसको गुना करेंगे तो 3024 होगा। तो अब जांच करेंगे, HCF है 6 और LCM है 3024। तो जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 336 गुने
54 बराबर हो जाएगा क्या, तो 6 गुने 324। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 तेरी 18, ये भी उतना ही आएगा। आप लोग गुना कर देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, कल अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए